इतने दिनों की गर्मी के बाद जब मौसम कुछ अच्छा हुआ तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए छत पर चली गई और बाद में मेरा दिल चाहा मैं फ़ैमिली को बुला के स्नैक्स बनाती हूँ और चाय के लिए बुलाती हूँ। तो स्नैक्स मैंने बहुत ही अच्छे से झटपट से तैयार किए। इसको मैंने रोटी से बनाया, रोटी थी नहीं रात की बची हुई तो मैंने ताज़ी बना ली। आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे, ना ही ये खारी हैं और ना ही ये पफ हैं। आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। मैंने भी इसको बहुत ही झटपट से तैयार कर लिया क्योंकि मौसम तो अब अच्छा था ना, तो मुझे अभी एंजॉय करना था। तो मैंने सारी फैमिली को ऊपर बुला लिया। मैंने रोटी को दरमियान में से कट किया और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। सारे अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसे ही यह चाय का एक बहाना होता है, चलो सारी फैमिली इकट्ठी तो बैठती है। बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा एहतमाम कर लिया। बस ऐसे ही मैंने रोटी को 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया और इसको यूँ फ़ोल्ड करके इस तरह से इसको हमने बनाना है। लेकिन इसके अंदर की फिलिंग को हम क्या करेंगे कि किस तरह से इसकी फिलिंग बनानी है। फिलिंग भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने 1 कप बेसन ले लिया और इसके अंदर 2 चम्मच आपने चावल का आटा मिलाना है। इसके साथ बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। चुटकी भर अजवाइन इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें आपने ज़ीरा डाल देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें आपने नमक ऐड करना है और साथ में हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्ची जाएगी। जितना ज़्यादा आप स्पाइसी करना चाहें उतने ज़्यादा इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था इसलिए मैंने इसको इतना ही रहने दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको एक पतला सा घोल बना लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बस इस तरह से। अब हमने इस चपाती को लेना है और इसके 1/4 पार्ट पे इसको लगाना है। आपने बहुत ज़्यादा मोटी तह इसकी नहीं लगानी। जितनी पतली तह लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा क्रिस्प बनेगा। बस इसी तरह से हमने दूसरे पीस को भी इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। ऐसे ही इसके ऊपर भी हम इस पार्ट पे भी इसको लगाएंगे और इसका दूसरा पीस जो है वो भी इसके ऊपर रख देंगे। जैसे ही उस पे लगाया था बैटर इसी तरह से हम इस पे भी लगा देंगे और ऊपर इसके ऊपर वाली साइड पे अगर आप चाहें तो लगा लें, ना चाहें तो कोई बात नहीं, ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी और इसकी नीचे वाली सतह पे भी लगाऊंगी। इससे पहले मैं एक स्टीम प्लेट लूँगी, उसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी और उसके ऊपर हमने इसको उल्टा करके रख देना है ताकि दूसरी तरफ से भी ये बैटर लग सके। अब दूसरा पीस भी इसी तरह से तैयार करके तो उसके ऊपर भी हमने यही बैटर लगा देना है। बस ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग गया है। एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर 1 कप के करीब आपने पानी डाल देना है। बस इतना ही और इसके ऊपर ये स्टीमर प्लेट रख देंगे। इसको ढक के आपने 10 मिनट तक इसको स्टीम करना है और ऐसे ही आपने इसको पका लेना है। ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं, कच्चापन इसका दूर हो गया है। बस इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे बड़े पीस जैसे आप बनाना चाहें। तो ये देखें दोनों तरफ से ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गया हुआ है। अब इसके ऊपर से फिलिंग उतरेगी नहीं। बस इसको बस और बहुत आराम के साथ आपने इसको कटिंग करनी है। 1 इंच के करीब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। इसकी लेयर्स देखें कितनी ज़्यादा और कितनी अच्छी बनी है, फूल गई हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा कढ़ाई में आपने नहीं डाल देने, बस आपने थोड़े से इसमें डाल के इसको आपने फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको रखेंगे और निकाल लेंगे। इसका क्रिस्प आप चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका क्रिस्प आया है। केचप के साथ एंजॉय करें या फिर दही की चटनी के साथ।